मैं तो अकेला ही चला था जाने वे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। नमस्कार साथियों, मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एके मोटिवेशन में। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान लीडर के बारे में जिन्होंने बड़े ही तंग हालातों में अपने जीवन को जीना सीखा, जो अपने जीवन में कई बार गिरे और फिर जब उठे तो एक नई सोच, एक नई उम्मीद के साथ, और फिर उनके जीवन में जो हुआ वो हम सब के लिए एक मिसाल है। तो साथियों, कौन है वो महान लीडर जानेंगे भी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। साथियों, एक हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल में दो लड़के काम करते थे, जिसमें एक सीनियर था, एक जूनियर था। तो साथियों, जो सीनियर था वो हमेशा अपने जूनियर पर रौब जमाता रहता था। एक बार दोपहर के समय जूनियर अपने कमरे में खाना बना रहा था, तभी उसके कमरे में उसका सीनियर आ गया। सीनियर को देखते ही वो लड़का बोला कि भाई खाना खा लीजिए। तो इतना सुनते ही वो सीनियर लड़का अपने जूनियर पर भड़क गया, बोला अरे मैं तेरे हाथों का खाना खाऊंगा, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू हर समय मरीजों में लगा रहता है, तेरी हैसियत मेरी हैसियत से बाहर है। और साथियों, न जाने कितने अपशब्द उस सीनियर लड़के ने अपने जूनियर को कहे, लेकिन तब उस जूनियर ने अपने सीनियर की सारी बातें सुनी, क्योंकि उस समय उसकी परिस्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। लेकिन उसने अपने मन में एक प्रण किया कि इसको मैं अपने काम से जवाब दूंगा, और उसने जी तोड़ मेहनत की और ठीक 1 साल के बाद वो जूनियर अपने हॉस्पिटल का मैनेजर बना और उस लड़के को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। तो साथियों, यही है वो महान लीडर जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इनका नाम है डॉक्टर सोनू सिंह। तो साथियों, डॉक्टर सोनू सिंह जी का जन्म 15 दिसंबर 1987 को अलीगढ़ के गांव अतरौली में हुआ। इनके पिता श्री इंद्रपाल सिंह जी मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते थे। और साथियों, ये शुरुआती दिनों में कच्चे मकान में रहते थे। और आपको पता होगा, पहले गांव में ज़्यादातर मकान कच्चे हुआ करते थे जो मिट्टी के बने होते थे, और इनका परिवार भी ठीक ऐसे ही मिट्टी के बने कच्चे मकान में रहता था। और साथियों, जब डॉक्टर सोनू सिंह जी समय के साथ साथ बड़े हुए तो इन्होंने अपने परिवार की स्थिति देखी और सोचा कि जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तो सबसे पहले अपने परिवार की स्थिति को सुधारूंगा। और साथियों, जब ये 17-18 साल के हुए तो ये नोएडा पहुंच गए। वहाँ इन्होंने एक हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया, लेकिन वहाँ भी इनको बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ा। लेकिन किसी ने कहा है कि कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो साथियों, ये टूटे नहीं और लड़ते रहे अपने संघर्षों से। और साथियों, सन 2015 में इन्होंने हॉस्पिटल को छोड़ा और अपना क्लिनिक खोला और पैसा कमाना शुरू किया। और साथियों, अपने परिवार के हालातों को सुधारा। एक बार इनके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उस समय ये घर पर नहीं थे। इनको फ़ोन किया गया और बताया गया कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वापस घर आ जाओ। और साथियों, इतना सुनते ही ये तुरंत वापस घर आए और पिताजी को देखते ही इनकी आंखों में आंसू आ गए। और उस दिन इन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, कैसे भी करके मेरे पिताजी को ठीक कर दें और मैं आज के बाद अपने पिता पर कोई भी काम नहीं करवाऊंगा। और साथियों, वो दिन और आज का दिन इन्होंने अपने पिताजी को कभी भी काम नहीं करने दिया और इनके पिताजी आज भी इनके साथ रहते हैं। तो साथियों, इन्होंने बचपन से ही अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष देखे थे। तो ये हमेशा यही सोचते थे कि इस दुनिया में न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती होगी, और मुझे उन लोगों के लिए कुछ करना है, उनका सहारा बनना है। और उसके लिए ये छोटे मोटे कार्य करते रहते थे। लेकिन जब सन 2019 में कोरोना के चलते इस पूरे भारत देश में लॉकडाउन की घोषणा हुई तो मजदूर लोग पलायन करने लगे और अपने अपने घरों को जाने लगे। तो साथियों, उस समय बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में बैठे थे, लेकिन कुछ लोग उन मजदूरों की सहायता कर रहे थे, मदद कर रहे थे। तो साथियों, सन 2020 में लॉकडाउन के समय डॉक्टर सोनू जी के मन में एक विचार आया कि चलो हम भी कुछ करते हैं, कुछ योगदान करते हैं। तो साथियों, इन्होंने अपने घर पर ही 300-400 पैकेट खाने के बनवाए और उनको बांटने एक पास के ही हाईवे पर चले गए। लेकिन बांटने से पहले इनके मन में एक विचार चल रहा था कि ये पैकेट कहीं ज़्यादा ना हो जाएं और बचकर वापस ना आ जाएं। लेकिन साथियों, जब इन्होंने बांटना शुरू किया तो 2 मिनट के अंदर सारे पैकेट खत्म हो गए और वो कम भी पड़ गए। तो साथियों, जब ये वापस घर आए तो इन्होंने विचार किया कि जब मैं अकेला व्यक्ति इतना कर सकता हूँ तो क्यों ना हम एक समूह बनाएं जहाँ पे 10-50 लोग इकट्ठे होकर लोगों की मदद करेंगे तो बहुत आसानी होगी और आसानी से लोगों की मदद भी कर सकेंगे। और फिर इन्होंने एक समूह तैयार किया और 20 जनवरी सन 2021 को दिल्ली जाकर उसको रजिस्टर करवाया और उसे नाम दिया गया मानवाधिकार सहायता संघ। तो साथियों, जब इन्होंने मानवाधिकार सहायता संघ की शुरुआत करी तो इनके साथ कुछ चंद लोग थे, लेकिन जब इन्होंने काम करना शुरू किया तो
तो इनके साथ लोग आते गए। लेकिन जब इन्होंने मानवाधिकार सहायता संघ का नाम रखा था तो उसमें सहायता शब्द इसलिए जोड़ा था ताकि जब भी कोई व्यक्ति इसका नाम पढ़े तो उसे लगे कि यहाँ मेरी सहायता हो सकती है। तो साथियों, आज हर राज्य में लगभग 100 से 150 की टीम इनके साथ काम कर रही है और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ 1000 से ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं और लोगों को मानव अधिकारों के बारे में जागरूक कर रहे हैं और लोगों की मानव सेवा कर रहे हैं। तो साथियों, ये अपने एनजीओ के तहत बहुत सारी मुहिम भी चला रहे हैं, जिसमें एक इनकी मुहिम है कोई ठंड से डरे नहीं, कोई ठंड से मरे नहीं। उसके तहत ये नए और पुराने कपड़ों को इकट्ठा करके मजदूर लोगों में, गरीब लोगों में बांट देते हैं और उसके साथ ही ये नारी सशक्तिकरण पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन में भी ये अपना योगदान दे रहे हैं और लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के तहत जागरूक भी कर रहे हैं। और साथ ही अपने एनजीओ का एक कार्ड बनवा रहे हैं और उस कार्ड को ये महिलाओं और औरतों को प्रोवाइड करवाएंगे। और उस कार्ड के द्वारा जब भी किसी महिला को कोई परेशानी होती है या उसके घर वाले या ससुराल वाले उसे परेशान करते हैं या राह चलते उसको कोई छेड़ता है, तो उस कार्ड पर दिए गए नंबर पर जब महिला कॉल करती है तो इनकी टीम तुरंत वहां पहुंचकर हर संभव मदद करेगी। तो साथियों, इसी प्रकार ये भविष्य में भी अपने लोगों के साथ मिलकर मानव सेवा करेंगे और मानव अधिकारों के बारे में लड़ेंगे। तो साथियों, हम जब भी मानवता के हित में कोई भी कार्य करते हैं तो समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है। लेकिन आज हमारा विश्व तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम मानवीय धर्म मानवता को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं और ये मानवता का पतन है। तो साथियों, हमें जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर मानवता के धर्म को मानना चाहिए। तो साथियों, डॉक्टर सोनू जी की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आज के समय में हर इंसान दुखी है, हर इंसान संघर्ष कर रहा है, लेकिन असल में इंसान वही है जो अपने से पहले दूसरे के भले के बारे में सोचता है। और साथियों, इंसान तभी इंसान कहलाता है जब वो मानवता दिखाता है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और साथियों, आप ऐसे ही और मोटिवेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल एके मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो साथियों, मिलते हैं बहुत जल्दी एक और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।